हे गाइस, वेलकम टू ट्रेड विद शान। आज हम बात करेंगे गोल्ड के बायस के ऊपर कि हमारा बायस किस तरफ है, हमें किस डायरेक्शन में ऑर्डर लेना चाहिए। हमें बाई बाई साइड को ऑर्डर लेना चाहिए या सेल साइड को ऑर्डर लेना चाहिए। तो इसके लिए है ना हमें मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, इन शॉर्ट ही बताऊँगा। तो फटाफट से हम मंथली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो जो मंथली टाइम फ्रेम कहता है कि मार्केट ओवरऑल बुलिश चल रहा है, मार्केट बुलिश चल रहा है और इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने ये जा रहा है। तो अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम एक चीज़ देखेंगे कि मार्केट ने एक टैपिंग करके ये ऊपरी साइड अप डायरेक्शन ले रहा है। तो हमारा जो बायस है वो अप साइड का है, यहाँ का। यहाँ के बायस को ये टच करने जा, यहाँ की लिक्विडिटी को ये लेने जा रहा है। तो अगर ये हमें पता चल गया कि जो मार्केट है वो वीकली टाइम फ्रेम पे हमारा बुलिश मोड में है, तो हम डेली में अगर आते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे हम क्या देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि मार्केट अप साइड तो जाएगा, बट वो एक रिट्रेसमेंट के बाद जाएगा। तो रिट्रेसमेंट कहाँ से होगा ये चेक करते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम आते हैं तो हमें कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, उनको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये 1 आवर टाइम फ्रेम है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें ये दिख रहा है कि मार्केट जब भी मूव करता है एक पीओआई टू लिक्विडिटी। तो हमारी जो लिक्विडिटी है ये है और पीओआई हमारा यहाँ पे ये बना हुआ है। तो यहाँ पे एक मैं इसको हटा देता हूँ अभी, फिर आपको फिर से बताता हूँ। देखो, वीकली हमारा बुलिश है, लेकिन 1 आवर का है। जो हमारा बायस है वो बियरिश है। बियरिश क्यों है? क्योंकि मार्केट यहाँ जाए ऊपर जा चुका है, तो वो यहाँ के पीओआई पे लिक्विडिटी कलेक्ट करेगा। लिक्विडिटी यहाँ पे है हायर हाई पे, हायर हाई लिक्विडिटी कलेक्ट कर रहा है। कलेक्ट करने के बाद एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा यहाँ पे, ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा ये अभी यहाँ जाएगा। यहाँ जाने के बाद फिर रिट्रेसमेंट करेगा, रिट्रेसमेंट करके इस पीओआई को टैप करेगा। पीओआई को टैप करने के बाद फिर ये अपसाइड का मूवमेंट देगा। तो हमें वेट करना है कि पहले यहाँ पे आए, मार्केट इसको टैप करे, फिर वापस से यहाँ पे इस पीओआई को टैप करें। पीओआई पे अगर हमें एंट्री बनानी है तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके एक अच्छी सी एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो हमारा जो एंट्री प्लान का स्ट्रक्चर रहेगा वो यहाँ पे रहेगा। इस स्ट्रक्चर को शिफ्ट होने देते हैं, क्योंकि अगर एमएसएस भी देखें ना तो मार्केट अभी डाउन आने वाला है, क्योंकि इसको ये ब्रेक नहीं करेगा। तो मंडे को जब भी मार्केट ओपन होगा ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा। और यहाँ पे अगर हम एक एंट्री भी प्लान करते हैं तो हमारा जो एसएल होगा वो समथिंग इधर होगा। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे करेंगे इसको रिफाइन करके तो और कम इसका एसएल आएगा। और मोमेंटम जो होगा हमारा, पहला टीपी हमारा समथिंग यहाँ होगा 139, यहाँ पे होगा। मतलब आप देखो ना, ओवर रेशियो 13 मिल रहा है यहाँ पे। ये 1 आवर पे अगर हम 15 मिनट पे शिफ्ट होते हैं तो हमारा एक अच्छा खासा देखो, बेरिस मोड में इस पीओआई को देखो, हमारा दो तीन पीओआई क्रिएट हुआ है यहाँ पे। एक ये हो गया, एक ये हुआ है। इस पीओआई को इसने टैप कर दिया है। अब बचे हुए पीओआई हैं जो उनको टैप नहीं किया है, तो ये वाले पीओआई को टैप करने मार्केट आएगा। मार्केट यहाँ से टैप करेगा और एक अच्छा मोमेंट अप साइड का देगा। अच्छा मोमेंट हम इसको मंडे को कैप्चर करेंगे, बट ये याद रखना पहले ये जाएगा यहाँ की लिक्विडिटी हंट करेगा। लिक्विडिटी हंट करने के बाद ये फिर नीचे आएगा, लिक्विडिटी हंट करेगा, क्लोज नहीं करेगा उसके ऊपर, लिक्विडिटी हंट करेगा। इस पीओआई को टैप करेगा, फिर यहाँ पे हम एक बुलिस बायस की तरफ एक प्लान करेंगे। अच्छा प्लान होगा यहाँ पे। और हमें ध्यान देना है कि इस मोमेंट को हम इसलिए कैप्चर कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा जो ओवरऑल जो बायस है ना वो बुलिस साइड है। तो 1 आवर में बियरिश इसलिए है क्योंकि उसे एक पीओआई को टैप करना है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 आवर में बियरिश लगा के रखा है। तो ये हमारा ओवरऑल ये हमारा ओवरऑल वीकली और मंथली और आवरली टाइम फ्रेम का बायस है। तो इस तरीके से हम प्लान करेंगे। इस वीडियो में हम ज़्यादा लंबा बात नहीं करेंगे, अगले वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। और तब तक आप इस वीडियो को देखें और मंथली टाइम फ्रेम हमारा किस तरीके से हुआ है इस पे हम और डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मंडे का वेट करते हैं, मंडे को क्या मार्केट रिजल्ट देता है उसके हिसाब से हम प्लान करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।